हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ आपके सामने मैं ला चुका हूँ सैंपल पेपर। क्या ला चुका हूँ? सैंपल पेपर दिखा भी दे रहा हूँ बच्चों को। सैंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। इससे पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए। इसमें से इसी तरह से क्वेश्चन, इसमें से नहीं आएगा तो इसी तरह से क्वेश्चन आने का फुल चांस है। बहुत बढ़िया से, बहुत कायदे से सैंपल पेपर को हल करिए। ये सैंपल पेपर मैंने निकलवाया है कि इस साल इस तरह से पेपर आ सकता है, इसलिए इसको सैंपल पेपर को बहुत ध्यान से आप समझिए और पढ़िए। अब यहाँ क्वेश्चन 6 तक मैं करा चुका हूँ, 6 तक क्वेश्चन नंबर 7। अब जो क्वेश्चन 7 है वो ट्रायंगल का क्वेश्चन है। किसका है? ट्रायंगल का क्वेश्चन। मैथमेटिक्स कोड नंबर 241 सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 से 2026। अब ट्रायंगल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इफ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीएफ AB upon EF AC upon D then they will be similar, तब वे सिमिलर होंगे जब when। अब ये 4 ऑप्शन दिया है। एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल ए इक्वल हो एंगल ई के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के। अब यहाँ आप मुद्दे पे आ जाइए। पहले हम क्या करेंगे? ट्रायंगल एबीसी बना लिया। क्या बना लिया? अब ये 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सही है। कौन? इस तरह का क्वेश्चन पूरा चांस है फंसने का, पूरा चांस। अब यहाँ हम ट्रायंगल एबीसी बना लिए, ट्रायंगल एबीसी। फिर उसके बाद क्या है? ट्रायंगल डीएफ। ट्रायंगल एबीसी बन गया आपका। डीएफ एक ट्रायंगल आपने क्या बना लिया? डीएफ डीईएफ। अब ये आपका ट्रायंगल डीएफ हो गया। अब यहाँ जो है एबी, क्या है? एबी जो है, एबी क्रॉसबाउंड है ईएफ पर। किस पे है? ईएफ पे। अब एबीईएफ के क्रॉसबाउंड है। अब जब एबीईएफ के क्रॉसबाउंड है तो अपोजिट एंगल, इस साइड के अपोजिट एंगल क्या है? सी। एबी के अपोजिट एंगल है सी, यहाँ सी राइट कर लिया। और ईएफ के अपोजिट एंगल क्या है? डी, तो यहाँ डी राइट कर लिया भैया। अब यहाँ एबी के अपोजिट एंगल क्या था? सी राइट कर लिया। ईएफ के अपोजिट एंगल क्या? ईएफ साइड के अपोजिट एंगल क्या है? डी, तो यहाँ डी, तो एंगल सी इक्वल हो गया एंगल डी से। इससे पता चला अब AC अपान डी, ए बी अपान एफ हो चुका है। इस AC अपान डी, AC अपान DE। अब AC अपान डी, तो AC के अपोजिट एंगल, AC साइड है, AC के अपोजिट एंगल आपका क्या है? B है, तो यहाँ B राइट कर लिया। और DE के अपोजिट एंगल क्या है आपका? F है, तो यहाँ F राइट कर लिया। अब मिलाइए, आप मिलाइए। क्वेश्चन एक नंबर का है तो उसी हिसाब से एक नंबर से करिए, बहुत लंबा ना लेके जाइए, नहीं तो टाइम नहीं रहेगा, बहुत सा क्वेश्चन करना रहेगा। अब ए बी अपोजिट साइड के एंगल सी राइट किया। ईएफ अपोजिट साइड के एंगल डी, तो एंगल सी इक्वल हो गया एंगल डी के, तो एंगल सी और डी वाला मामला क्लियर हो गया। अब एसी के अपोजिट एंगल है बी, और डीई के अपोजिट एंगल है, डीई के अपोजिट एंगल एफ। तो ये बता रहा है कि सी एंगल सी के इक्वल है एंगल डी, और एंगल बी के इक्वल है एंगल एफ। तो बचा हमारा भैया ए और ई। तो एंगल ए इक्वल होगा काहे के? एंगल ई के। काहे के? एंगल ई के। एंगल ए इक्वल होगा एंगल ई के। यही आपका आंसर आएगा। जो बचेगा वही एंगल उस एंगल के बराबर होगा। ए और ई बचा है, तो एंगल ए इक्वल हो गया एंगल ए इक्वल हो गया एंगल ई के। तो कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा वाला, एंगल ए इक्वल है एंगल ई के। तो आंसर आपका क्या आ गया? एंगल ए इक्वल है एंगल ई के। अब वो क्वेश्चन आपको बदल के भी पेपर में दे सकता है, यहाँ ट्रायंगल PQR भी कर सकता है। तो इसलिए समझ लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आंसर क्या है? एंगल ए इक्वल है एंगल ई के। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब ये एनसीईआरटी बुक से ही है, लेकिन बन के आया है क्वेश्चन, तो इसमें आप फंस सकते हैं, इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। पेपर बना के आ रहा है आजकल। अब यहाँ जो है, इफ ट्रायंगल एबीसी एंड सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, PQR है, देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। क्या पूछ लिया? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR पूछ लिया। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर का मतलब
जो होता है परिमाप, तो मतलब तीनों साइड को जोड़ देना। अब जैसे पेरीमीटर पी क्यू आर पूछे है तो ये तीनों साइड को ऐड कर देंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, लेकिन सब साइडिया पता रहेगी तब ऐड करेंगे ना, तो इसलिए पहले हम निकालेंगे साइड। क्या लिखेंगे, पेरीमीटर आप पहले लिख लिया जाए, ए बी कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, बी सी कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, ए सी कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। अब पी आर कितना है 10 सेंटीमीटर, पी आर 10 से सब साइड लिख लिया। अब क्या राइट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब यहां जो है ए बी अपान होगा पी क्यू के, चलो भैया ए बी क्रॉस पाउंड पी क्यू, और ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर हो गया। फिर ए सी अपान पी आर, ए सी अपान पी आर। फिर से समझ लीजिए भैया, ए बी ई वाली साइड अपान ई वाली साइड पी क्यू, फिर ई वाली साइड बी सी अपान क्या होगा क्यू आर, फिर उसके बाद ए सी अपान पी आर, ए सी अपान पी आर, ये वाली साइड इस साइड के। अब यहाँ सबकी वैल्यू राइट कर लिया जाए, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 3 है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू है, पी क्यू नहीं है, हाँ पी क्यू की वैल्यू नहीं है। अब उसके बाद बी सी है, बी सी कितना है 4 है, क्यू आर कितना है, क्यू आर आपका क्यू आर भी नहीं है, और ए सी कितना है, ए सी आपका 5 है, पी आर कितना है, पी आर 10 है। अब यहाँ बहुत ही आसानी से आप कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आ गया 1/2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब वैल्यू आसानी से निकाल लीजिए, 3 अपान, यही निकालने जगह है, 3 अपान क्या है आपका 3 अपान पी क्यू, और ई 1/2 जो लास्ट वाला, इसको एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, तो 3 अपान पी क्यू और 1/2। अब ये 2 का 3 में क्या होगा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 3 जो कितना हो जाएगा 6, और इधर पी क्यू का 1 में हो जाएगा पी क्यू, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। तो एक मुद्दा आपका क्लियर हो गया कि पी क्यू है 6 सेंटीमीटर। अब उसके बाद जो है ये वाले कर लिया जाए, बी सी अपान क्यू आर, तो 4 अपान क्यू आर, 4 अपान क्यू आर इक्वल 1/2, लास्ट वाले से, पहले वाले से फिर लास्ट, फिर दूसरे वाले से फिर लास्ट। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, 4 2 जा कितना हो गया 8, क्यू आर का 1 में किया क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, तो ई मेरे भैया हो गया 8 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या पूछा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब पी क्यू आर में पी क्यू फिर प्लस क्यू आर फिर प्लस पी आर। अब पी क्यू की वैल्यू, अब सबकी वैल्यू आगे जोड़ लीजिए, पी क्यू की वैल्यू 6, क्यू आर की वैल्यू 8, पी आर की वैल्यू 10, 8 10 18 और 6 कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। अब ये आपका आंसर आ गया, 4 ऑप्शन में ढूंढिए, 24 है, ये है 24, बी आंसर आपका क्या होगा, बी सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। इसको करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन पेपर, सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका सर्किल का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, इन द फिगर गिवन बिलो रेडियस आर ऑफ द सर्किल विच टचेस द साइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब कि ये जो रेडियस है ये ट्रायंगल की साइड को टच कर रही है, ये ट्रायंगल की साइड, यही आर की वैल्यू निकालना है आपको, यही आर की वैल्यू क्या करना है, निकालना है रेडियस। अब आर की वैल्यू निकालना है, ठीक। अब यहाँ जो है आपका ये साइड दिए ए सी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, और ये हाइपोटेनस ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर है।
तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस आपका क्या है, बेस ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर। अब 2 से 24 को कैंसिल किया, कितना आ गया 12 आ गया। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ये हो गया, हाइट ये हो गई आपकी। अब 12 7 जा कितना होगा 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 84 आ गया। अब यहाँ मुद्दे पे आ जाइए, इस साइड को इससे मिला लीजिए, इस साइड को इससे मिला लीजिए, इस साइड को इससे मिला लीजिए। अब ये तीन तो एक ट्रायंगल के अंदर 3 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी एबीसी में पहले ट्रायंगल ए ओ बी ये वाला ले लिया जाए, पहला ट्रायंगल ए ओ बी, समझ लीजिए ए ओ बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, फिर प्लस दूसरा वाला नीचे वाला बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। फिर तीसरा वाला मुद्दा, तीसरा वाला ए ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। ए आर बना दीजिए, हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी ये हो गया, बी ओ सी ये हो गया, ए ओ सी हो गया। ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है आपका 84। 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हम लोगों का कितना है, ए बी है, तो ए बी कितना है 25, तो 1/25 और इंटू हाइट रेडियस हो गई, ये क्या, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई। और फिर उसके बाद बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, ये आपका क्या है बेस, बी ओ सी में ये बेस है, तो 1/2 बेस आपका बी सी कितना है 7 और हाइट क्या है आर, रेडियस हो गई। फिर उसके बाद 1/2 ए ओ सी में, ए ओ सी में ये आपका बेस हो गया कितना है 24 और हाइट आपकी क्या है वही रेडियस। मतलब तीनों ट्रायंगल की जो रेडियस है वो आर है, हाइट जो है वो रेडियस है, तो आर तीनों ट्रायंगल, और ये बेस इसका, ये बेस इसका, ये बेस इसका। इट इज वेरी इजी। अब उसके बाद जो है 84 है भैया। अब ये देखिए कि 1/2 आर इसमें भी, 1/2 आर इसमें भी, 1/2 आर इसमें भी, तीनों में है तो कॉमन ले लीजिए। 1/2 इंटू आर कॉमन ले लिया, 1/2 आर से कैंसिल 25, 1/2 आर से कैंसिल 7, 1/2 आर से कैंसिल कितना आ गया 24। अब यहाँ राइट करेंगे 84 इक्वल, अब इसको जोड़ लेंगे 25 7 24, 24 और 25 हो गया 49 और 7 कितना हो गया 56। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 1/2 आर इंटू 56। अब E2 से 56 को कैंसिल कर लीजिए, कितना आ गया 28 28। अब 84 R इंटू 28, अब R इक्वल 84/E28 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, ये 28 से इसमें क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब 7 से कैंसिल किया जाए या 14 से कैंसिल कीजिए, 14 2 जा 28 और 14 6 जा 84, 14 6 जा 84, 14 2 जा 28। अब 2 से 6/2 आ गया, 2 से 6 को कैंसिल कर दीजिए, तो रेडियस आर की वैल्यू कितनी आ गई भैया 3 सेंटीमीटर। तो आंसर आपका क्या आ गया, पहले ही ये वाला सही है 3 सेंटीमीटर। एक नंबर का क्वेश्चन रहता है लेकिन बड़ा रहता है, ये ना समझिए कि एकदम कुछ क्वेश्चन छोटे रहते हैं तो कुछ बड़े भी रहते हैं उसमें। अब इसको नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। सिंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 10।
कंसाइडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी दी है, ये दिए क्लास 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। यहाँ फ्रीक्वेंसी दी है 11, 12, 13, 9, 11। अब द अपर लिमिट ऑफ मीडियन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अपर लिमिट ऑफ द मीडियन। अब ये 10 है, ये 13, ये 15, ये 20, ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक, अब यहाँ जो है सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन में ये देखिए कि सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये है 13 हो गई आपकी एफ मीडियन। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है 13 है एफ। अब इसके ऊपर देखिए, ये लोअर लिमिट है 10 और ये है अपर लिमिट। क्या है? अपर लिमिट कैपिटल एल। तो यहाँ आंसर जो रहेगा क्या रहेगा? 15। डायरेक्ट आंसर। अब यहाँ जो है अपर लिमिट जो एल की वैल्यू है, अपर लिमिट जो एल की वैल्यू है वो कितनी है? 15। कितनी आ गई? 15। 10 से 15 तक था तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 13, उसी के सामने। अब यहाँ ये अपर लिमिट, तो अपर लिमिट एल की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। ये आंसर आपका आ गया, सी वाला इसमें सही है, ऑप्शन 15 है।